की सुखों की और भोगों की आशंका की है। वे तो जे प्राणों तथा और धनों को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में सज कर खड़े हैं, जिनमें हमारे आचार्य हैं, पिता समान पूज्य जन है, पुत्र है, पितामह है, मामे हैं, असुर है, पोत्र है, साले है और अन्य अनेक सगे संबंधी है। हे मधु नामक असुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण, ऐसे समीपी बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। इस हस्तिनापुर की भूमि के लिए तो क्या त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनका हनन करने की इच्छा नहीं करता। हे दुष्ट जन नाशक श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हनन करके हमको कौन प्रसन्नता मिलेगी? प्रत्युत इन अत्याचारी आतताइयों को मारकर हमको पाप ही मिलेगा, पाप ही लगेगा। इससे हम पाप कर्म के लिए भागी बनेंगे। हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए। निश्चय से सब जनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यदि यह कहा जाए कि ऐसा विचार उनमें नहीं, तो मैं कहूँगा कि यदि लोभ में नष्ट चित्त वाले जे कुल नाश करने के दोष को और मित्रद्रोह के पातक को नहीं देखते तो जनार्दन कुल क्षय करने के दोष को देखते हुए पाप कर्म से हटने के बचे रहने के उपाय को हमें कैसे नहीं जानना चाहिए? हे महाराज, कुल नाश हो जाने पर परंपरा से चले जाते शिष्टाचार, सदाचार, नीति, मान मर्यादा आदि सब सनातन कुल धर्म, कुल के सुकर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कुल के धर्मों के नाश को हो जाने से सारे वंश को पाप धर्म दबा लेता है। आचार के ना रहने से कुल में पापाचार बढ़ जाता है। हे वंशज कुल सपूत श्री कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, उनमें निजम मर्यादा भंग हो जाती है। दोष युक्त दुष्ट स्त्रियों से वर्ण संकर संतों ने उत्पन्न होती है और आदि वर्णों में मिश्रण हो जाता है। वर्ण सौंदर्य नहीं रहता। वर्ण संकर संतान समर की संतान कुसर संस्कारों के दोष से कुल घातकों के कुल के लिए नरक का कारण हुआ करती है। उनके बड़े बूढ़े पितर अंधोदक के अभाव से गिर जाते हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं रहती। कुल घातकों के इन वर्ण संकर करने वाले दोषों से संस्कार युक्त समर संतानों के अनाचारों के द्वारा शूरवीरता, नीति, न्याय, विनय, मर्यादा आदि सनातन जातीय धर्म और सदाचार आदि कुल धर्म जड़ से उखड़ जाते हैं। हे जनार्दन, गुरुजनों से ऐसा हम सुनते आए हैं कि कुल धर्मों के नासिक मनुष्यों का नरक में अति दुख में सिर रूप में वास होता है। ओह, अति खेद की बात है कि ऐसे विचार रखते हुए भी हम बड़ा पाप करने को तुल गए हैं, जो राज्य के मुख के लोभ से सब जनों को हनन करने को तैयार हो जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि बदला ना लेने वाले निशाचर मुझको हथियार हाथों से लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण क्षेत्र में मार दे, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणमयी हो। इससे मुझे बहुत शांति मिले और कुल नाश के घोर कुदृश्य को भी मैं ना देख पाऊं। संजय ने कहा, हे राजन, संग्राम स्थल में श्री भगवान को ऐसे वचन कहकर बाण सहित धनुष को फेंक कर कंपित हृदय अर्जुन रथ के पिछले भाग पर बैठ गया।
पहला अध्याय समाप्त हुआ।